Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic that is division. तो अगर हम डिवीजन की बात करते हैं तो इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है या सेम नंबर को बार बार हमें माइनस करना होता है जिसको बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है। ओके, तो यहाँ पे बहुत सारे टॉपिक्स हम कवर करेंगे। तो चलिए लेट्स सी व्हाट वी आर हैविंग। तो फर्स्ट थिंग वी आर हैविंग दैट इज रिकॉल एक्सरसाइज। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, यूज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन रिराइट द डिवीजन फैक्ट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो देखिए 49 डिवाइड बाई 7 करेंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो रिपीटेड सब्ट्रैक्शन हम लोग पहले कर चुके हैं, तो चलिए कोई बात नहीं। अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब 7 को 28 से डिवाइड करेंगे तो 7 4 से कितना होता है 28। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो चलिए अब आते हैं उसके बाद हम इक्वल ग्रुपिंग पे। अगर हम इक्वल ग्रुपिंग की बात करें तो देखिए यहाँ पर 12 फ्लावर्स हैं, हमें 4 ग्रुप्स बनाना है। तो हर एक ग्रुप में कितने कितने फ्लावर्स होने चाहिए 3। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास 3 टर्म्स है लाइक 12। इट इज़ द नंबर टू बी डिवाइडेड। तो हम इसको डिवाइड करने वाले हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे डिविडेंड। जिस नंबर से डिवाइड करने वाले होते हैं दैट इज़ आर डिवाइजर। ठीक है, एंड जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ आर क्वेश्चन। चलिए इसी के साथ हमारा तो अपनी एक्सरसाइज पर दैट इज़ 5.1। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास क्वेश्चन, कंप्लीट द डिवीजन फैक्ट्स बाय मेकिंग इक्वल ग्रुप्स। ओके, डिवाइड 16 बुक्स इक्वली अमंग 4 बॉयज। तो देखिए तो हमें 16 डिवाइड बाय 4, 4 4 जो 16 होता है, तो 4 ग्रुप्स बनेंगे। कैसे, चलिए हम बनाते हैं। चलिए ग्रुप हमने यहाँ बना दिया 1 2 3 एंड 4। सो हाउ मैनी ग्रुप्स वी आर हैविंग? द नंबर ऑफ बुक्स ईच बॉय विल गेट इज 4। क्लियर? चलिए उसके बाद आता है यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग। अ मैन गिव्स अवे 9 एप्पल्स टू द चिल्ड्रन। इफ ईच चाइल्ड गेट 3 एप्पल्स देन हाउ मेनी चिल्ड्रन विल गेट द एप्पल। तो कितने बच्चों को एप्पल्स मिलेंगी? तो दैट इज 9 डिवाइड बाय 3 इज 3। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमें डिवीजन करना पड़ेगा। ओके, पिक्चर फाइंड आउट करना। चलिए मैं स्माइली बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7। ये एप्पल बना लेते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। चलिए एप्पल बनाते हैं हम यहाँ पर। थ्री 4 5 6 7 8 एंड दिस इज 9। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आते हैं। ये हो गया 1 2 3। तो हर कितने ग्रुप्स बन गए? 3 ग्रुप्स बन गए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 3 चिल्ड्रन ईच। ठीक है, 3 एप्पल्स फॉर 3 चिल्ड्रन। ओके, नेक्स्ट इज डिवीजन ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए जब भी नंबर लाइन की बात होगी डिवीजन की तो हम क्या करेंगे बैकवर्ड मूव करेंगे। तो यहाँ पर है प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन में। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट पार्ट दैट इज नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। ऐसा क्वेश्चन है सर, अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा सही। जैसे हमने यहाँ पर 44 को 1 से डिवाइड करा तो क्या आ गया 44। देन इफ द नॉन जीरो नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ। अगर हम 42 को 42 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 5। देन 0 इज डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो नंबर। अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, जैसे यहाँ पर हमने किससे करा 56, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 0। ठीक है, इसी टाइप से हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 5.2 पर। एंड यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दैट इज 16 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 16 की 2 जम्स लगाने हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8। चलिए तो अब इसको प्रूव करते हैं। अब 16 की 2 जम्प्स में इसको कंप्लीट करना है। तो वो 16 कहाँ है रहा, तो अब देखते हैं 2 की पहली जंप हो गई 1 2 3 4 5 6 7 एंड दिस इज 8। तो ये हो गया हमारी 8 जंप्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है बी पार्ट, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पर आते हैं हम क्वेश्चंस
देखिए ये 5 है, तो यहाँ पर 0 डिवाइड बाई एनी नंबर क्या होगा, 0। अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम नंबर। तो हम यहाँ पे 85 को 1 से डिवाइड करेंगे तो वी आर हैविंग 85, ठीक है। देन थर्ड पार्ट देखते हैं, सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1। तो 54 को 54 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट वी आर हैविंग लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। चलिए तो ये हो गया हमारे पास डिवीजन लॉन्ग फॉर्म। तो देखिए ये है हमारे पास 36 डिवाइड बाई 6 इज 6 आ गया। अब 54 डिवाइड बाई 6 कितना हो गया, 9, ठीक है। तो बस आपको इसमें ट्राई करना है। चलिए तो यहाँ से हम क्वेश्चन ले लेते हैं, 10 वन। चलिए लॉन्ग फॉर्म में सॉल्व करना है, सॉरी रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए जो बड़ा नंबर है ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा एज अ डिविडेंड। ये जो नंबर है 7 ये हो जाएगा डिवाइजर एंड ये हो जाएगा 8 क्वेश्चन, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर बी, सॉरी हाँ, क्वेश्चन नंबर बी, राइट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिवीजन। तो देखिए ये जो हमारे पास अंदर नंबर है दैट इज आर डिविडेंड, ये जो नंबर है ये होता है हमारा डिवाइजर जिसे हम डिवाइड करेंगे, ये हो गया हमारा क्वोशिएंट। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। डिवीजन विथ रिमाइंडर। तो रिमाइंडर का मतलब होता है कि आपने जब डिवाइड करा, हम जैसे हमने इसको डिवाइड किया तो हमारे पास क्या बच गया, अब भी 2 बच गया। तो ये होता है हमारा रिमाइंडर, कि हम कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहे, ठीक है। अब इसके बाद आता है चेकिंग ऑफ डिवीजन। तो हम इसको चेक कैसे करते हैं, देखिए हमारे पास डिवीजन एल्गोरिथम है, मतलब फॉर्मूला बोल सकते हैं, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास डिविडेंड, यहाँ पे क्या आ गया डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक। तो ये हो गया हमारे पास डिविडेंड, ये हो गया डिवाइजर, ये हो गया क्वोशिएंट, ये हो गया रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ पर और तो कुछ नहीं है, आगे देखते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो चलिए यहाँ से हम ले लेते क्वेश्चन नंबर, ओके। तो हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो दैट इज 3 1 जा तो नहीं हो पाएगा, तो दोनों को लेना पड़ेगा। 3 4 से कितना होता है, 12, इसमें माइनस करेंगे तो क्या बचा, 1। तो क्वेश्चन कितना हो गया, 4, रिमाइंडर कितना हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पे ट्रू फॉल्स है, तो चलिए वो आप लोग खुद देख लेंगे। चलिए एक और कर लेते हैं। इन ए डिवीजन डिवाइजर 8, डिवाइजर इज 8 एंड रिमाइंडर इज 8। तो क्या ऐसा हो सकता है कि डिवाइजर भी 8 है, नहीं, वो तो डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या होगा हमारा, फॉल्स। ओके चलिए नेक्स्ट इज डिवीजन ऑफ टू डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग, ओके। तो चलिए यहाँ पर आ गए हम अपने एक्सरसाइज 5.5 पर। तो चलिए यहाँ से डिवाइड करते हैं। अब देखिए दो नंबर से, और ये नंबर क्या है, बड़ा नंबर है। तो 3 2 ज़ा 6। हमेशा या तो हम एक ऐसा नंबर गैस करेंगे मल्टीप्लाई करने के लिए जो या तो उसके इक्वल आंसर दे या उससे थोड़ा सा छोटा, ठीक है। तो ये हो गया फिनिश। तो यहाँ पे हम उसको कैरी कर लेंगे, दिस इज 9। तो 3 3 से कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हो गया आपका 23, रिमाइंडर हो गया 0, ठीक है। चलिए उसके बाद आते हैं, फिर से आगे चलते हैं। तो यहाँ पर इस बार हमें ओके रिमाइंडर देखने के लिए मिलेगा। चलिए तो हो जाएगा 3 1 ज़ा 3, देन 9, 3 3 ज़ा 9, देन आप इसको कैरी कर लेंगे, हो गया 0। तो 3 0 ज़ा 0, हो गया फिनिश। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन इज 130, ठीक है। चलिए उसके बाद आता है विद रीग्रुपिंग, ओके। यहाँ पर हो गई एक्सरसाइज 5.7। तो चलिए तो यहाँ पर डिवाइड करते हैं इससे, जस्ट लाइक 5 1 ज़ा 5, क्योंकि देखो 5 2 ज़ा लेंगे तो 10 हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, हम बड़ा नहीं ले सकते। तो हमने इसको माइनस करते हैं, यहाँ पर आ गया 3। अब इसको नीचे कॉपी कर लेंगे, तो अब हमारे पास क्या हो गया 35। आगे मल्टीप्लाई किससे करेंगे, अब 7 से। तो 7 5 से कितना होता है 35, एंड दैट्स इट। तो क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया 17, रिमाइंडर अगेन हमारे पास क्या आ गया 0, क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं, डिवीजन ऑफ थ्री डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग।
तो चलिए आगे चलते हैं। चलिए के साथ हम आ गए अपने एक्सरसाइज 5.8 पर। तो यहाँ पे करते हैं। ओके, तो 3 से करेंगे तो देखिए 7 है, तो 3 2 से कितना हो जाएगा 6, माइनस करेंगे तो यहाँ पे बच्चा 1 एंड इसको यहाँ पर नीचे कॉपी कर लेते हैं। देन 3 4 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, देन अगेन इसको यहाँ पे कॉपी कर लेंगे तो 3 1 सा 3 एंड ये हो गया फिनिश। तो क्वेश्चन कितना आ गया 241, रिमाइंडर 0। क्लियर? चलिए इसके बाद तो यहाँ कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 5.9 एंड दिस रिलेटेड टू वर्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए यहाँ पर आते हैं। अ फ्रूट सेलर पैक्ड 135 मैंगोज इक्वली इन 9 बास्केट्स। हाउ मेनी मैंगोज डिड ईच बास्केट होल्ड? ओके, चलिए तो हम यहाँ पर देखते हैं टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं हमारे पास। दैट इज टोटल नंबर ऑफ मैंगोज जो कि हमारे पास 135। Then we are having number of baskets, that is 9. And how many mangoes did each basket hold? So अब देखिए जब भी ज़्यादा की वैल्यू गिवन होगी और एक ही पूछेगी तो हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बास्केट, एक की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, डिवीजन। तो चलिए यहाँ पर करते हैं। सो नंबर ऑफ मैंगोज इन ईच बास्केट, तो उससे क्या होगा, दैट इज 135 डिवाइडेड बाय 9। चलिए इसको डिवाइड करेंगे तो 9 1 सा 9 एंड 9 5 सा 45। तो हमारे पास कितने मैंगोज आ जाएंगे, 15 मैंगोज। ठीक है, इन ईच बास्केट। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। ओके, तो ये टॉपिक हो चुका है फिनिश। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ऑल द बेस्ट।